गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था। तो राजस्थान के सीकर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के सीकर में 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जिसका शुभारंभ किया गया था सीकर जिला मुख्यालय के SK स्कूल ग्राउंड में। सीकर में बास्केटबॉल संघ की ओर से ये 37वीं स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के 33 जिलों की 66 टीमें इसमें हिस्सा लिए थी। ये 3 दिवसीय चैंपियनशिप का जो समापन समारोह है वो 31 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। तो 12 खिलाड़ियों को चैंपियनशिप में जो इसके बाद में नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी आगे भेजा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका की महिलाओं द्वारा जो तैयार विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी कब से आयोजित की जाएगी। तो महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी राजीविका की तरफ से जो दिल्ली के बीकानेर हाउस में इस प्रदर्शनी का आयोजन 6 नवंबर को किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा राजस्थान के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में 6 नवंबर से उनका प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। तो प्रदर्शनी लगेगी 6 नवंबर से नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक, कोटा डोरिया, पोट्री, हैंडीक्राफ्ट वर्क का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। तो राज्य के 10 शिल्प समूहों को इस नवाचारों में सहभागिता का अवसर है वो मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आप पुरस्कार देख सकते हैं, डॉक्टर बसंती लाल बाबेल जिन्हें अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतापगढ़ नगर निवासी विधिवेत्ता और पूर्व उप शासन सचिव गृह विधि के डॉक्टर बसंती लाल बाबेल जिनको अणु विभाग के अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। धर्म संघ कार्यकर्ता राजकुमार डाक ने बताया कि 31 अक्टूबर को छापर में आयोजित किए गए 73वें अणुव्रत अधिवेशन में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाशरमण जी और अणुव्रत विश्व भारती के जो मुख्य ट्रस्टी तेजकरण सुराणा द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से 24 मंजिला IPD टावर बनाया जा रहा है। जी हाँ, जयपुर के SMS हॉस्पिटल में ये 24 मंजिला IPD टावर है वो बन रहा है और इसकी जो लागत है वो 588 करोड़ रुपए है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसमें 1243 बेड होंगे, 100 OPD जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे, 4 कैथ लैब और 10 ऑपरेशन थिएटर की इसमें OT की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये IPD टावर है जो 24 मंजिला बनाया जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, हाईटेक सुविधाएं हैं वो मिलेगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये 24 मंजिला IPD टावर का निर्माण है वो किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को चिकित्सा संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जयपुर में देश का सबसे ऊंचा अस्पताल है वो बनेगा। CM अशोक गहलोत ने 5 अप्रैल 2022 को जयपुर के SY मान सिंह मेडिकल कॉलेज परिसर में 588 करोड़ रुपए की लागत, जी हाँ 588 करोड़ रुपए की लागत से ये IPD टावर और हृदय रोग संस्थान की आधारशिला रखी थी, जिसमें 1243 बेड, 100 OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर, 4 कैथ लैब और 10 OT की सुविधा, एयर एम्बुलेंस की सुविधा इस IPD टावर में मिलेगी। विश्व स्तरीय मोर्चरी सहित कई हाईटेक सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगले 3 साल में ये IPD टावर है वो बनकर तैयार होगा जयपुर में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय क्रॉसबो निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के क्रॉसबो निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान के निशानेबाजों द्वारा इसमें 4 पदक जीते गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अखिल भारतीय क्रॉसबो निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के क्रॉसबो निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदकों पर निशाना लगाया है।
प्रतियोगिता में जोधपुर के मोहम्मद मुसाब और इशेल तौसीफ ने अच्छी शूटिंग करते हुए अपने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो जोधपुर से ही है, साइमा शायद, जो इन्होंने एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता है। तो 4 मेडल है वो राजस्थान के खिलाड़ियों ने इसमें जीते हैं। क्रॉसबो शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में गाजियाबाद में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साइमा सैयद ने कड़े मुकाबले में एकाग्रता का परिचय देते हुए 25 मीटर प्रतियोगिता में रजत पदक में निशाना लगाया था। 18 मीटर स्पर्धा में साइमा ने एक कांस्य पदक भी दिलाया था। सब जूनियर बालक वर्ग में मोहम्मद मुसाब ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 1 नवंबर को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखना, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम तो 1 नवंबर को बांसवाड़ा में आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में स्थित है, पीएम मोदी ने 1 नवंबर को राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील आदिवासियों और अन्य जनजातियों के सदस्यों की एक सभा को संबोधित भी किया था। पीएम मोदी ने 1913 में जो राजस्थान के मानगढ़ में ब्रिटिश सेना में मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी थी। जी हाँ, ब्रिटिश सेना में आदिवासियों मारे गए थे 1913 में, तो पीएम ने श्रद्धांजलि भी दी थी। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। ये 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक है, जो मानगढ़ धाम जो गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित है, जो एक बड़ी जनजातीय आबादी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो हिंदी सेवा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार मिला है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई मान सिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जो जयपुर के मुख्य सभागार में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया था और भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का भी विमोचन किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। हिंदी लेखन करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों और विज्ञान और तकनीकी विधि, कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें 50,000 रुपये तथा हिंदी सेवा पुरस्कार साथ साथ इसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोई भूखा न सोए की अवधारणा के साथ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 18 सितंबर को जोधपुर में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था? तो जोधपुर से सीएम अशोक गहलोत ने 18 सितंबर को 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोई भूखा न सोए की अवधारणा के साथ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया था। इससे प्रदेश में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो गई है। बता दें कि जो इंदिरा रसोई में जो रसोई संचालकों को प्रति थाली मिलने वाली अनुदान की जो राशि है उसको भी जनवरी में 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये किया गया था। तो इंदिरा रसोई योजना जिसके तहत 8 रुपये में पौष्टिक भोजन है वो ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। 20 अगस्त 2020 में कोई भूखा न सोए की संकल्पना को लेकर 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की थी। बजट में इंदिरा रसोइयों की संख्या को बढ़ाकर 1000 किए जाने की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप ही 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 18 सितंबर को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से 1999 बैच की किस आईएएस अधिकारी को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो मुग्धा सिन्हा, जिनको जो संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, राजस्थान से 1999 बैच की आईएएस अधिकारी है मुग्धा सिन्हा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा 35 जो ऑल इंडिया सेवा के अधिकारियों की संयुक्त सचिव या उनके समकक्ष पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जिसमें राजस्थान से 1999 बैच की आईएएस अधिकारी है मुग्धा सिन्हा, जिन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष तक के लिए की गई है। इसके अलावा इससे पहले भी मुग्धा सिन्हा है वो केंद्र में रह चुकी है और साइंस एवं टेक्नोलॉजी में सचिव के पद पर भी कार्यरत है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, जी हाँ, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इतना बड़ा नाम है, आप जरूर याद रखिएगा। तो इन्हें ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मेरे साथ साथ दोहराइए, लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इन्होंने चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया है। लुला डी सिल्वा को 50.83% वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले हैं। इससे पहले जो लुला डी सिल्वा है वो 2003 से लेकर 2011 तक 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद इन्होंने संभाला था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। शाकाहार पशु उत्पादों के उपयोग से जो दूर रहने और जानवरों के वस्तुकरण पर प्रतिबंध लगाने के दर्शन का विस्तार करने की प्रक्रिया है। इस दिन लोगों को शाकाहारी होने के लाभों के बारे में और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण भी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो शाकाहारी पर ज़्यादा जोर देने और जागरूकता के लिए हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1994 में यूके में द वीगन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में राजस्थान के कितने चिकित्सा महाविद्यालयों की वेबसाइट का निर्माण भी किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के जो अक्टूबर माह का वीडियो भी आपके लिए जारी किया जा चुका है, जिसे आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं अपने मंथली रिवीजन के माध्यम से। अगर आपको 700 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारी चाहिए, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें शामिल किए गए हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस दिया गया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उस PDF को ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।